सीएच फ्रेंड्स, बात करते हैं आज भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। उन पर कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके समक्ष। आज के क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड्सवर्थ गॉट आइडिया फ्रॉम रूसो दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकीज लर्निंग। ये जो आइडिया इन्होंने पाया हुआ है वो रूसो से पाया है फ्रेंड्स, और कह रहा है कि एजुकेशन ऑफ नेचर जो होता है ना वो सुपीरियर होता है बुक की लर्निंग से। अर्थात किताबों को पढ़ करके जो आप सीखते हैं ना उससे बेहतर है कि आप किससे सीखिए, एजुकेशन अर्थात एजुकेशन ऑफ नेचर से सीखिए, यानी नेचर यानी प्रकृति से सीखिए आप। ये रूसो के थॉट पे बेस्ड है और इनको मानते भी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इन द पोएम टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। स्टार्टिंग में वो एक बच्चे को जैसे प्यार करते हैं उस तरह से, फिर एक यंग मैन जो होता है जो अपने बिलेवेड को चाहता है वो इस तरह से, और फिर थर्ड जो स्टेज होता है वो स्पिरिचुअलिटी में बदल जाता है। जो भी प्रेम होता है वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में बदल जाता है। ये 3-4 स्टेज दिया है इन्होंने टिंटन एबी में नेचर को। इन द 3 years she grew, the little girl will be sportive as the fawn। द फॉन का मतलब होता है कि एक हिरनी के बच्चे की तरह वो उछलती है कूदती है, उसी में उस बच्ची का तुलना किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द फ्रेज द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एज बीन डिराइव फ्रॉम द फेमस ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबी। ये कह रहा है कि टिंटन एबी से लिया गया है द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। और आपको बता दें 1793 में पहली बार वो गए थे और 1798 में दूसरी बार विजिट किए थे। और इसमें वाई नदी, वाई जो नदी है वाई रिवर का जिक्र किया गया है टिंटन एबी में। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट। आपको बता दें जो प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेट का वो 1800 में आया था, और उन्होंने पोइट्री का डिफिनेशन दिया था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेन इन दैट द पोएट हैज़ मोर लेवली सेंसिबिलिटी। देखिए कह रहा है कि पोएट जो होता है ना वो अदर व्यक्तियों से थोड़ा भिन्न होता है। और पोएट में कौन कौन से गुण होते हैं, तो कह रहा है कि उसमें ज़्यादा लेवली सेंसिबिलिटी होता है। लेवली में सजीव टाइप का सेंसिबिलिटी उसमें पाया जाता है, किसके अपेक्षा, तो अदर मेन की अपेक्षा। फॉर वर्ड्सवर्थ है, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। अच्छा, इमेजिनेशन को क्या माना है, नोबल लिविंग एंड नोबल डीड। डेड डेड है, डीड नहीं, डेड है, नोबल डेड और नोबल लिविंग। नोबल लिविंग में से होता है एक सजीव माना है और नोबल डेड में से एक मृत्यु माना है। ठीक है, कह सकते हैं जो निर्जीव टाइप का हो। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। इन्होंने ऐसे का थॉट दिया है कि पोइट्री जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, सभी ज्ञान का क्या है, प्रथम और अंतिम कह सकते हैं क्या है, वो पोइट्री है। इट इज़ अ इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये भी इमॉर्टल है, अमर है, किस तरह से, मैन ऑफ हार्ट, जिस तरह से मनुष्य का जो सोल होता है, आत्मा होता है, हार्ट होता है, वो इमॉर्टल होता है उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर सोल होना चाहिए फ्रेंड्स, हार्ट ऑफ मैन नहीं, सोल ऑफ मैन। लेकिन इसको रिव्यू में डाल देते हैं, देख लेते हैं। इट इज़ द ओपिनियन ऑफ वर्ड्सवर्थ, और यह मानना था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम इन द लिरिकल बैलेट इज टू चूज इंसिडेंट्स। अच्छा, लिरिकल बैलेट का जो एम था, लक्ष्य था, क्या था, टू चूज मीन्स चुनना, इंसिडेंट्स मीन्स घटनाओं को, एंड सिचुएशन मीन्स परिस्थितियों को, फ्रॉम कॉमन लाइफ, यानी सामान्य जीवन की परिस्थितियों और उसके घटनाओं को चूज करना ही मुख्य उद्देश्य था लिरिकल बैलेट का। वाई रिवर मेंशन इन द पोएम लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। तो टिंटन एबी में वाई रिवर का जिक्र हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स। नो नाइटिंगेल डिड ईवर चैंट, ये है सॉलिटरी रिपर का। ठीक है। मोर वेलकम नोट्स वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इज सम सैडी हार्ट अमॉन्ग अरेबियन साउंड्स, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉलिटरी रिपर। सॉलिटरी रिपर की आपको बात बता दें, मैंने बताया था इसमें जो स्कॉटलैंड में इसका शूट कर सकते हैं, कंपोज हुआ है, और ये लड़की जो अर्स गैलिक में गा रही है। ठीक है। आगे है कि द बॉर्डर्स के एक ट्रेगिक ड्रामा है। लेटर फेज में आता है वर्ड्सवर्थ के कैरियर का, और एक ट्रेजिडी 5 फैक्ट्स, ये भी ध्यान रखना है कि 5 फैक्ट्स का है और एक ट्रेजिडी माना जाता है। और जो बॉर्डर की बात हुआ है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। हेनरी थर्ड के दौरान यह लिखा गया है। वट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये भी जो लाइन है, वट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, सॉलिटरी रिपर से लिया गया है। इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। देखिए फ्रेंड्स, द वर्ड इज टू मच विद अस जो पोएम है ना वो मटेरियलिज्म को डिस्कार्डेड किया गया है। ठीक है, और इसी में प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन जो है, प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन जो है फ्रेंड्स, वो
क्या बोलते हैं, सी गॉड हैं, सी गॉड है। इन दोनों का, जो समुद्र के देवता हैं, इन दोनों का जिक्र हुआ है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस में। आगे बता रहा है कि प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन आर बोथ एशियंट ग्रीक गॉड्स एसोसिएटेड विद द सी। मैंने बोला है सी गॉड थे। द ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोजिडियन, जो पोजिडन है, पोजिडन को माना जाता है, लेकिन प्रोटियस जो है प्रॉफिट ऑफ द सी है, क्या है, और एंड ट्राइटन उसका बेटा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएम एंड इवनिंग वॉक shows the influence of French poets रोजेट राउचर एंड डिलीव ऑन हिम। कह रहा है कि जो इवनिंग वॉक पोएम जो है बहुत ही प्रभावित हुए हैं उनके, किस पर, दो राइटर से, जो फ्रांस के राइटर थे, यानी फ्रांस के राइटर थे रोजेट राउचर, और जो डिलीव है वो बहुत ही उनसे प्रभावित हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, या ये लोग उन पर प्रभाव डाले हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड wrote about William Wordsworth in his famous poem Memorial Verses. He laid us as lay at birth on the cool flowery lap of Worth. तो कह रहा है कि इसमें फ्रेंड्स इनके अलावा बॉन्स और गोथ के भी कुछ बातें बोली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा भी। कौन इसने बोला है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला इस पोएम में, मेमोरियल वर्सेस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज मैनी स्पीकिंग टू मैनी, कई बार हो चुका है फ्रेंड्स, एक तरह से रिवीजन है आपका कि पोएट वह होता है, वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति की बात करें। इट इज़ ट्रू endowed विथ मोर लिवली सेंसिबिलिटी। अभी मैंने बता भी दिया कि मोर लिवली सेंसिबिलिटी होता है उसमें, और मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस, और साथ ही साथ इंथुजियाज्म होता है और टेंडरनेस भी होता है अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, यानी वह व्यक्ति पोएट होता है जो व्यक्ति की बात करे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा कि वो क्या गाती है। परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो, ए सॉलिटरी रीपर का लिया गया लाइन्स है, ध्यान रखिएगा। द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन लंदन 1802, और इसका दूसरा सब टाइटल है मिल्टन, टू मिल्टन। ठीक है, टू मिल्टन। द इनर विजन इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, वर्डवर्थ लिखा है वर्ड्सवर्थ है, जो इनर विजन है ना वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी पर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, लेस मींस गर्ल्स होता है, इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, और जो लड़की रहती है जो सॉलिटरी रिपर में रिपिंग का काम करती है वो स्कॉटलैंड की लड़की रहती है जो अर्स गैलिक में गाती है। और बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अगर्स इन इमॉर्टलिटी ओड, कह रहा है कि और बर्थ इज बट स्लीप और फॉरगेटिंग इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है। एडमोनिशन टू ट्रेवलर्स, ध्यान रखिएगा, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ बॉर्डर्स, द बॉर्डर्स का फिर आ गया जिक्र, एक वर्ड्स ट्रेजेडी है, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग हेनरी थर्ड, किंग हेनरी थर्ड के दौरान यह लिखा गया था वर्ड्स tragedy, the borders. Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. ये एक्सक्यूशन की लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लिसन वंस अगेन, विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन वी सोर, एक्सक्यूशन। आगे कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड कॉन्टेंस 11 स्टेंजा, तो कह रहे हैं कि 11 स्टेंजा है इमॉर्टलिटी ओड में। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकॉल्सन्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ पिंडारिक ओड। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पिंडारिक ओड की बात कर रहा है, और वही ओड टू ड्यूटी जो है ना इरेगुलर ओड में आता है। लिरिकल बैलेट्स इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, जो लिरिकल बैलेट है ना वो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरिक्स, शिपरिक मतलब होता है यानी जो जहाज डूब जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग जो मरे जाते हैं, तो वो वर्ड्सवर्थ के ब्रदर भी शिपरिक से ही मरे हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन अपीयर्ड इन द पोएम्स माई हार्ट लिप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि जो माई हार्ट लिप्स अप पोएम है ना उससे लिया गया है लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बॉन्स एंड चैटरटन, देखिएगा बॉन्स एंड चैटरटन की बात कर रहा है इन द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो 1807 में पब्लिश हुआ था, 1807 में, ध्यान रखिएगा, और 1802 में लिखा गया था। ठीक है, बॉन्स एंड चैटरटन का वर्णन करता है। वर्ड्सवर्थ रेक्ल्यूस, ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ का रेक्ल्यूस, सेली का द ट्रम्प ऑफ लाइफ, बायरन का डॉन जॉन, किड्स का हाइपेरियन, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रेक्ल्यूस, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, डॉन जॉन, किड्स का हाइपेरियन, ये सब रोमांटिसिज्म के लेखक हैं और उनके वर्क हैं जो अनफिनिश्ड रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड द बॉय ऑफ मिनांडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस, कह रहा है कि द प्रिल्यूड में जो है बॉय ऑफ मिनांडर है वो बहुत ही म्यूटनेस से अफेक्टेड है, और प्रिल्यूड जो है 1805 में कंप्लीट हुआ था, और ये 1805 में कॉलरिज पोएम के नाम से जाना जाता है, यानी क्योंकि प्रिल्यूड जो है कॉलरिज को डेडिकेट किया गया था, और 1850 में यह पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, 1850 में।
अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हेन ही इज़ इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, कह रहा है कि जब वो बहुत ही वैकेंट और पेंसिव मूड में होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं, देन डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इन वार्ड आइज, तो कह रहा है कि जो डैफोडिल्स के फूल होते हैं ना, वो उनकी आंखों के सामने चमकते हैं। ठीक है, ये डैफोडिल से लिया गया है। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच अ एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। और आपको बताया था फिर से, लिरिकल जो बैलेट आया था, प्रीफेस जो ऐड हुआ था वो 1800 में हुआ था। ठीक है, और 1802 में आपको पता है ना पोएटिक डिक्शन जोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बता रहा है द डैफोडिल्स वे टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कह रहा है कि जो डैफोडिल्स के हेड होते हैं, सिर होते हैं, वो ऊपर जाकर के नाचते हैं, डांस करते हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांजिक्युलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. इलियट। जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांजिक्युलिटी जो फिलोसफी है, वो टी.एस. इलियट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. In these lines, Wordsworth had shown the image of his marriage. इसमें bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This lines appear in the prelude. और prelude जो है मास्टरपीस भी माना जाता है और ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है। आगे कह रहा है कि द prelude begins a sensation and ends with thought. कह रहा है शुरू होता है एक सेंसेशन से और ख़त्म होता है एक विचार से। सेंसेशन मीन्स होता है खलबली कह सकते हैं। ठीक है, जो अफवाह मचे रहते हैं, सेंसेशन। ठीक है, उससे आगे करें कि अल्फ्रेड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। ये भी फैक्ट से ध्यान रखिएगा। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है और वो हट जाते हैं पोएट लॉरेट के पद से, और उसके बाद अल्फ्रेड टेनिसन होते हैं उनके बाद। लेकिन 1843 में जब साउदे की मौत होती है तो डब्ल्यू यानी विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं पोएट लॉरेट के पद पर, और सबसे बुजुर्ग पोएट लॉरेट माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है रहा, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अब रोमांटिक पीरियड को हम समाप्त करेंगे और मिलते हैं विक्टोरियन एज को लेकर के। तब तक आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।